हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है मेजरमेंट ऑफ हीट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने हीट को मेजर करना नहीं सिखाया आपको, पहले ये बताया कि हीट को मेजर करने से पहले मुझे कुछ टर्म्स से एक्वेंटेड होना पड़ेगा। और वो टर्म्स क्या थी? हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस एंड लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस। इन तीनों को मैंने डिस्कस किया, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी किए, जस्ट टू गिव यू सेंस कि इनका सेंस क्या है। तो बेसिकली आज मुझे अब स्टार्ट करना है कि उसको वो जो चीजें निकल उनको मेजर कैसे करेंगे। वो एक वे है हीट को रिप्रेजेंट करने की, तो कैसे निकालेंगे उनको। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कैलोरीमेट्री। व्हाट दिस कैलोरीमेट्री सेज, कहता है बेसिकली क्या है, आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है सपोज और एक बॉडी ये है, ठीक है। इनिशियली एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों को मैंने कॉन्टेक्ट में ये बाद में रखा। पहले ये बॉडी वन है, बॉडी वन, दिस इज बॉडी टू, राइट बच्चा जी, बॉडी टू। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, दोनों इसका हायर है। जब कॉन्टेक्ट में रखा तो दिस इज बॉडी वन, दिस इज बॉडी टू। अब टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाए क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रही है दोनों के अंदर, टेम्परेचर आ गया T। मैंने कहा ये हायर था भाई पहले, अब ये कम होते इसने हीट लूज किया इसको, और इसने हीट क्या किया, गेन किया। ये तो समझ आ रहा है मेरे को। लो जी, व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज कैलोरीमेट्री। इसका प्रिंसिपल एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है बेटा इसका जी, प्रिंसिपल। व्हेन टू बॉडीज at different temperatures are placed in contact with each other until कब तक they attain सेम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। एट दिस मोमेंट, अब एट दिस मोमेंट या इन दिस स्टेज एक ही बात है। एट दिस मोमेंट या इन दिस स्टेज करो, वो प्रॉपर वर्ड आपके लिए। इन दिस स्टेज हीट गेन्ड by one body is equal to heat gained by other body। ठीक है बच्चा जी, ये होगा मतलब जितनी हीट इसने इसको दी है उतनी ही मिली है इसको, बस इसने लूज किसने गेन कर ली बस। अब वो कहता है इस कैलोरीमेट्री में क्या होगा, हम एक इंस्ट्रूमेंट है छोटा सा जिसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं, कहता है उसको यूज करेंगे हम। अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो इस कैलोरीमेट्री के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा बेटा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प लूंगा, विच इज नोन एज कैलोरीमीटर। ऑल्दो आपके पास आगे जाके जब आप और हायर क्लास में जाओगे तो बहुत डिस्कशन डिटेल में आ जाए, लेकिन मुझे आपको सिंपल पहले बेसिक बातें करनी है। कहता है इसमें एक बर्तन है कॉपर का, राइट। इसको मैंने एक डबल वॉल्ड चैम्बर में रखा हुआ है, डबल वॉल्ड चैम्बर है, ये डबल वॉल्ड चैम्बर है, ठीक है। ये जो कैलोरीमीटर है यहां आराम से रेस्ट कर सकता है इसके ऊपर, ये डबल वॉल्ड चैम्बर है। और यहां पर मैंने कुछ फिलिंग की हुई है, इसके ऊपर एक लिड लगा हुआ है, लिड, तो इसको थोड़ा सा ऊपर तक बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। एक लिड, उस लिड में दो होल हुए बेटा, एक होल में तो हम पास करते हैं थर्मामीटर, एक होल में पास करते हैं थर्मामीटर, दिस इज योर थर्मामीटर। इसको थोड़ा ऊपर तक कर लो, और मैंने इसको एक स्टैंड से हेल्ड अप किया हुआ, दिस इज माय स्टैंड, इससे हेल्ड किया हुआ मैंने स्टैंड से, ये हेड स्टैंड, ठीक हो गया बेटा। और एक होल में से पास करते हैं स्टरर, जस्ट लाइक चम्मच, जैसे चम्मच होता है हिलाने के लिए, ऐसे एक स्टरर पास करते हैं, दिस इज अ स्टरर। एक ये स्टरर पास करते हैं इसमें से,
ये एक स्टरर है बेटा जी, ये पास करते हैं, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है बेटा, कंस्ट्रक्शन है ये। स्टरर थोड़ा सा थर्मामीटर से नीचे बने ताकि टच ना करेगा ही इसके साथ, थर्मामीटर के साथ। तो दिस इज ये स्टरर, राइट, ये स्टरर है आपका। इसको हम हिला रहे हैं कि काम करते हैं। कहता अब कैसे काम करते हैं। सपोज कहता मैंने पीछे क्या कहा था, मुझे वाटर इक्विवेलेंट के बारे में बताना चाहिए, मुझे स्पेसिफिक, सब मैंने बातें की। मैंने कहा सपोज मुझे इससे कैलकुलेट करना है, इसका क्या चीज, वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है इस बर्तन का। कहता कोई बात नहीं, बर्तन को आराम से कहता वे वगैरह करो, उसको प्रॉपरली क्लीन करो और डाल दो, बर्तन को डाल दिया। अब कहता है इसके अंदर क्या करो, m1 ग्राम ऑफ वाटर एट T1, चलो स्मॉल T1 लिखता हूं मैं, एट T1 डिग्री सेल्सियस डाल दो, डाल दिया बर्तन के अंदर। कहता है थर्मामीटर यहां से टेम्परेचर आ जाएगा मेरे पास। कहता अब क्या करो, इसके अंदर m2 ग्राम ऑफ वाटर, m2 ग्राम ऑफ वाटर एट T2 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो। जो टेम्परेचर हायर होगा या लो, जो भी करना आपने, हायर करो बेटर रहेगा, हायर करो, ठीक है जी। और इसको हिलाते रहो, जब टेम्परेचर दोनों का सेम आ जाएगा, व्हेन स्टर द मिक्सचर, इसमें ऐड किया मैंने, ऐड दिस प्लस स्टर द मिक्सचर अंटिल, कब तक भाई, क्योंकि ये अब ये लोअर है, ये हायर है, जब तक बराबर ना हो जाए, अंटिल टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। ठीक हो गया जी। अब सपोज कर लो आपके पास जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो यहां कर देता हूं मैं, सपोज वो आ गया T कांस्टेंट से, T मान लेते हैं, कांस्टेंट T आ गया। अब क्या हुआ बच्चा जी, हाँ जी, हीट लॉस्ट किसने की है, इसने की है, और हीट गेन किसने की है, इस वाले पानी ने की। अब हीट गेन सिर्फ इस पानी ने नहीं की, कैलोरीमीटर ने भी की है। तो हम क्या पढ़कर आए हैं, M1, हाँ जी, स्पेसिफिक हीट C, ठीक है। क्या हुआ इसके अंदर, T माइनस T1 इसने गेन की है हीट, प्लस, हाँ जी, उसके बराबर मैंने कहा, मान लो सपोज वाटर इक्विवेलेंट W है, मान चुका हूं मैं, स्पेसिफिक हीट C है वाटर की। अब जब भी आपके पास बेटा दो सब्सटेंस आ जाएंगे तो हम C के नीचे पैरामीटर लगा देते हैं, ये सॉलिड की है या किसकी है। लेकिन चलो हम तो पहले कन्वर्ट कर पीछे आ चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। इसके साथ भी यही होगा, T माइनस T1, इन दोनों ने हीट गेन की है भाई। लूज किसने की है, इस अकेले पानी ने की है, इज इक्वल टू M2C, क्या हो जाएगा बच्चा जी इसके लिए, T2 माइनस T हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां से क्या बन जाएगा, M1 प्लस W T माइनस T1 इज इक्वल टू M2 C, मैंने काट दिया बेटा, ब्रैकेट बिगिन T2 माइनस T, चेक कर लो, यही बनेगा। और यहां से आ जाएगा M1 प्लस W इज इक्वल टू M2, ठीक है, T2 माइनस T डिवाइडेड बाय T माइनस T1, और W इज इक्वल टू M2 T2 माइनस T डिवाइडेड बाय T माइनस T1 माइनस M1। निकल गया वाटर इक्विवेलेंट मेरे पास, क्या दिक्कत है। अब कोई भी सब्सटेंस रख लो इसके अंदर, आप उसका निकाल सकते हो। मतलब वो बर्तन ले लो जिस बर्तन का आपको चाहिए, उस मटेरियल का बर्तन ले लो आप, तो निकल गया मेरा वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, अब पानी को पहले इस बर्तन में पानी लेंगे, पहले उसका कुछ टेम्परेचर होगा, उसमें और ऐड करेंगे, मिक्स करके हम निकाल देंगे वाटर इक्विवेलेंट। चले आगे। सपोज कर लो, कोई बात नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। यहां तो कोई डाउट है बेटा कि मैंने कहा ये चीज यूज करूंगा मैं कैलोरीमेट्री के लिए। अभी मैंने आपको वाटर इक्विवेलेंट निकालना सिखाया, अभी मैं उसका छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, लो जी, रब कर दे इसको। कहते हैं
A calorimeter has 150 gram of water at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। When 400 gram of water at 30 degree Celsius is added to it, comma, the final temperature is 27 degree Celsius, ठीक है जी। फाइंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है बच्चा जी। एक तो तरीका मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में, एक तो नहीं तो एक लाइन का काम है मेरे पास। क्या था जी पहले भाई, मेरे पास हीट लॉस किसने किया, सेकंड वाले ने। किसने किया भी, सेकंड वाला। कौन सा, वो 400 ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है बेटा जी 1। टेम्परेचर हो गया उसका 30 से 27। उसको तो बेचारे को और कुछ नहीं हुआ, उसको यही नजर आ रहा है मुझे। लेकिन ये किसको मिला है, 150 ग्राम प्लस W, स्पेसिफिक वाटर होती है 1। कितना था इसका जी, 25 था। कितना हो गया, 27 माइनस 25, बस। अब तो मुझे इतने तो मैंने थ्योरी से समझ लिया ना कि जो वाटर इक्विवेलेंट में सीधा ऐड कर सकता हूं इस वाले पानी के अंदर W, इट कैन बी एडेड डायरेक्टली। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 400 इंटू 3 बराबर है 150 प्लस W इंटू 2, बस। 1200 बाय 2 कितना आ जाएगा, 600 इज इक्वल टू 150 प्लस W। तो W बराबर है 450 ग्राम आ गया वाटर इक्विवेलेंट। आप चाहो इसको सीधे फॉर्मूले में पुट कर सकते थे। वो W इज इक्वल टू M2 T माइनस जो भी T2 माइनस T डिवाइडेड बाय T माइनस T1 माइनस M1 कर दो, उससे भी हो जाएगा। ये किसी से कर लो इसको, इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे। W बराबर है, हाँ जी क्या था वो, M2 इंटू C था, C तो मैंने काट दिया था, ब्रैकेट बिगिन T2 माइनस T अपॉन T माइनस T1 माइनस M1। इससे भी कर सकते हो। M2 कितना बेटा जी, 400 ग्राम। T2 कितना हो गया आपका, T2 कितना था 30 माइनस 27 हो गया बच्चा, डिवाइडेड बाय 27 माइनस 25 माइनस 150। तो ये 400 गुना ऊपर 3 आ जाएगा बेटा जी बटा 2। तो ये 200, 600 माइनस 150, 600 माइनस 150 बराबर है 450 ग्राम। जहां से आपको इजी लगता हो। मेरा मानना यह होता है कि फॉर्मूलों को क्रैम करना मुश्किल होता है हमेशा, तो बेस्ट एक सिंपल लॉजिक याद रखो अपना। उसमें हार्डली आपका, देखो कॉम्पिटिशन में आपने जब काम करना है, अगर हर एक क्वेश्चन पे आपके 2 सेकंड भी ज्यादा लगे, 3 सेकंड भी ज्यादा लगे, 4 सेकंड भी ज्यादा, तो कितना टाइम ज्यादा लगा, हार्डली 5, 6, 7, 10 मिनट्स उसे तो, लेकिन आपके चांसेस ऑफ एरर मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो मैंने यहां क्या कहा है कि वो जो कैलोरीमीटर है उससे मैं वाटर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ लिया है कि मुझे वाटर इक्विवेलेंट भी पता होना चाहिए क्या होता है। मेरे को अभी स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, वो भी मुझे पता होनी चाहिए। टू फाइंड specific heat of a substance using calorimeter या with the help of calorimeter, एक ही बात है, using calorimeter। कहता कैसे निकालेंगे भैया आप, अब कोई बात नहीं कहता है। अब मुझे वाटर इक्विवेलेंट निकालना आ गया। कहता है सपोज W जो है दैट इज वाटर इक्विवेलेंट किसका है, ऑफ कैलोरीमीटर। कहते वही, इसके अंदर सपोज आप M1 ग्राम ऑफ वाटर ले लो, वाटर एट सपोज T1 डिग्री सेल्सियस पे ले लो। इसमें एक बॉडी ऐड करो M2 ग्राम, M2
मास ऑफ बॉडी एट टेम्परेचर T2 ऐड कर दी, इसके अंदर ये ऐड कर दिया मैंने। अब बॉडी एट हायर टेम्परेचर, तभी हीट लॉस गेन की बात करूंगा ना बेटा। उसको स्टरर को हिलाते रहे जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। अब मैंने कहा ये हाइट है, तो इसने हीट लॉस की कितनी भाई, एम सी। अब सी तो मैंने कहा नोटेशन सेम है, तो सी बॉडी कर देता हूं भाई यहां पर मैं। बस क्या हो जाएगी, टेम्परेचर फाइनल टी हो गया, तो T2 माइनस टी, इतने हीट लॉस की है M2 के साथ। किसने गेन किया भाई, M1 ग्राम ऑफ वाटर प्लस ये आपका कैलोरीमीटर, दोनों ने गेन की है। कितनी गेन की है भाई, इनकी स्पेसिफिक हीट सी होती है बच्चा जी, और CW करता हूं यहां पर। आप दो चीजें, क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना रहे मुझे, ये बॉडी कर दिया, ये वाटर कर दिया। हाँ जी, क्या होगा, टेम्परेचर हायर होगा इसका, दैट इज T माइनस T1 हो गया। अब जो पता पुट कर दो, तो मुझे C बॉडी निकालना है बच्चा जी, इज इक्वल टू M1 प्लस W। C वाटर 1 होता है, T माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T, और नीचे क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा साथ में। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी आ गई, ये आपकी चेक कर लो, कहीं डाउट हो मुझे आपको। यहां लिख देता हूं मैं साइड में, बिकॉज CW वाटर होती है, क्योंकि ग्राम की बात की है। M1 ग्राम लगा दो वर्ड यहां पे, ताकि आप सीजे सिस्टम की बात कर रहे हो सारी। M1 ग्राम ऑफ वाटर, M2 ग्राम ऑफ बॉडी। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चा, देख लो, निकल गई। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं ताकि के लिए फिर हम आगे चलें, बस और क्या है। क्योंकि देखो ये चीजें मेरे को पहले अंडरस्टैंड करनी, फिर इनको यूज कर पाऊंगा मैं आगे चल के। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, चलें आगे। नेक्स्ट देखो बच्चा, मैंने यहां पर क्या कहा है कि मेरे पास स्पेसिफिक हीट दो आ रही हैं, नोटेशन सबकी सेम होती है सी। आप ये नहीं कर सकते सॉलिड के अलग लगाओ, कंफ्यूजन आएगा आप ही के लिए। कहीं गलती से किसी बुक में और आ गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो एक ही रखो याद के स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट करना है मैंने, बस। और वो सी अगर बॉडी की है तो बॉडी लगा दो, वाटर की है तो वाटर लगा दो। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन देखो बेटा, एक कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ water equivalent 250 gram contains 300 gram of water at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ, ऑन एडिंग कर दो चलो, on adding a body of mass 200 gram at 125 है ना, 120, ताकि ना बेटा वो इजी रहे मेरे लिए कैलकुलेशन, डिग्री सेल्सियस is added to it the final temperature is suppose 70 डिग्री, 75 करो, 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। राइट, बॉडी कितनी है भाई, 200 ग्राम की है। तभी आपने क्या कहा है स्पेसिफिक हीट के लिए, वही मैं तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। हीट लूज की बॉडी ने, वो क्या थी, M2C बॉडी, हाँ जी लूज की इसने, तो दैट इज T2 माइनस T बराबर है M1 प्लस W C इंटू दैट, इसने गेन किया भाई, तो दैट इज T माइनस T1, बस खत्म। तो लो जी, M2 कितना बेटा, 200 ग्राम की बॉडी है, इंटू C बॉडी मुझे निकालना है, T2 माइनस T, 125 में से 75 हो गए, 50 का फर्क आ गया है। M1 कितना बच्चा जी, 250 है और ये 300 है, 550 हो गया टोटल।
चलो दो अलग अलग लिख दो, कोई बात नहीं। वाट 200 तो 300 जमा 250, ये 1 होती है बच्चा। टी कितना हो गया, पहले कितना था 25, 25 से 75 हो गया, तो 75 माइनस 25। चेक कर लो बच्चा, कहीं डाउट आ रहा हो आपको, देख लो। टेम्परेचर 25 था, अब कितना हो गया 75 होगा फाइनल, राइट। तो 200 गुना, चलो अभी इसको कुछ नहीं करते, फैक्टर भी कट जाएंगे आराम से, बराबर है 550 गुना 50, 50 से 50 कट गया बेटा जी। तो व्हाट इज सी बॉडी, 550 बाय 200 आ जाएगा। सी बॉडी कितना आ जाएगा बेटा, 550 बाय 200, जीरो कट गया तो बेटा, तो कितना आ गया 20 दिस, तो 2 2 ज़ा 4, एक बैलेंस आ गया 2.75 आ गया स्पेसिफिक हीट बॉडी की। यूनिट्स तो साथ में लगेंगे। अब स्पेसिफिक यूनिट्स क्या थे बेटा, ग्राम में आ रही है, कैलोरीज, ग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स कर दो या डिग्री सेल्सियस इनवर्स कर दो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है। कोई डाउट हो? ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 5 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, इन ए कैलोरीमीटर, क्योंकि बर्तन चाहिए ना, इन ए कैलोरीमीटर, बर्तन को हम यहां हमेशा कैलोरीमीटर बोल देते हैं, ऑफ नेग्लिजिबल वाटर इक्विवेलेंट। कहता है इसकी टेंशन मत लो आप, ये कहीं नहीं आएगा आपके कैलकुलेशन में। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, राइट बच्चा जी। क्या दिया हुआ उसने, सी आइस दी हुई है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम। सी डब्ल्यू आपको पता है 1 कैलोरी पर ग्राम होती है। अब यह आइस है तो लेटेंट हीट भी चाहिए होगी। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है बच्चा जी, 80 कैलोरी पर ग्राम। तीनों दी हुई है अभी आपको उसने। कहता है यहां पर कौन हीट लूज करेगा, पानी, पानी ज्यादा गर्म है, तो पहले वो निकाल देते हैं, हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो पहले एक काम और करना पड़ेगा, सपोज, क्या सपोज करें, चलो इसको आराम से करते हैं, पहले इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं पहले, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करते। इसको सारा यहां लिख देता हूं मैं, एक लाइन लिख देता हूं ताकि मेरा स्पेस बच जाए बेटा। दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 ऑफ वाटर, सॉरी 0.5 यूनिट्स लगाने पड़ेंगे ना, कैलोरीज पर ग्राम। हाँ जी, क्या आएंगे इसके यूनिट्स प्रॉपर, मैंने गड़बड़ कर ली थी अभी। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस सी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड ऑफ वाटर, अभी जल्दबाजी कर गया था मैं, क्या होती है बच्चा जी वाटर की, कितनी आएगी ये 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स, वही बात है, पर कर दिया मैंने यहां पर, यहां ऑब्लिक में कर दिया, वैसे कर दिया, चलो दोनों को सेम रखो, कहीं आपको ग्राम हाइफन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड फुल स्टॉप। द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। ये क्वेश्चन है भाई। मैंने क्या कहा, सपोज
फाइनल टेम्परेचर मुझे पता नहीं है, T मान लिया अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पे हीट कौन लूज करेगा भाई, वाटर लूज करेगा, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर कितनी होगी भाई, उसको Q1 मान लेते हैं, या जो भी मान लिया डेल्टा की जो भी मान है Q1 मान लो, Q1 बराबर है कितना पानी है भाई, क्या होगी वो, M C वाटर। फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया बेटा, T आया, पहले कितना था उसका 25 था, सॉरी 30 था, 30 माइनस T, कोई डाउट हो, इज इक्वल टू कितने ग्राम पानी है भाई, 5 ग्राम, C1 होती है बेटा 30 माइनस T, तो व्हाट इज Q1, 150 माइनस T आ गया, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, यहां तो कोई डाउट हो। मैंने कहा कि आपके पास 5 ग्राम ऑफ वाटर है, कहां पर है, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, उसके अंदर 5 ग्राम आइस डाल दी एट -20 डिग्री सेल्सियस कैलोरीमीटर में, जिसका वाटर इक्विवेलेंट नेग्लिजिबल है, तो बस आपके पानी ने हीट लॉस की, अब हीट गेन कौन करेगा। सपोज अब आपने कहा फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज T, यही क्या है, सपोज फाइनल टेम्परेचर इज T, मिक्सचर क्या है ये। अब आइस के केस में क्या होगा, पहले ये आइस है बेटा जी आपके पास, कहां है, -27 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तो ये बनेगी आइस ही रहेगी पहले 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये भी आइस है, ये भी आइस बनेगी पहले, उसके बाद ये वाटर बनेगा कहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसके बाद ये वाटर जाएगा कहां पर, T डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कोई डाउट हो बच्चों यहां तक आपको, प्रोसेस क्या लगेंगे, ये आपका सिंपल टेम्परेचर वाला चेंज है, तो ये होता है M C आइस इनटू जो भी डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा वो, अब ये टेम्परेचर लोअर है हारा, इंटू 20 आ जाएगा, इंटू 20, फिर यहां पर क्या होगा, स्टेट चेंज होगी, पढ़ लिया मैंने, ML आइस आएगा, और फिर यहां पर वाटर, फिर क्या आ जाएगा, M C वाटर, और फिर आएगा ये T -0। कोई डाउट हो बच्चा जी, कर ले इसको कैलकुलेट, लो जी, मास 5 ग्राम है, वो कह रहा है ये 0.5 होती है C आइस इंटू 20 प्लस ML, वही 5 ग्राम है, ये 80 होती है बच्चों, प्लस M C वाटर 1 होती है बच्चा जी, इंटू T। कोई डाउट हो, इसको नाम दे देते हैं हम Q2, तो ये बन गया, डेसिमल खत्म हो गया बेटा जी, तो 5 to 10, 5 50 प्लस 400 प्लस MT, दोनों बराबर होने चाहिए बच्चा जी, कर देते हैं, तो 1 M कितना, 5 है ना, तो M को तो लिख दो बेटा, 5 ग्राम है, प्लस 5T, तो सॉल्व करके आ गया 450 प्लस 5T, तो हाँ जी दोनों को इक्वेट कर दो, लो जी 150 माइनस, सॉरी यहां पर भी 5T आएगा बेटा जी, 150 माइनस 5T बराबर है 450 प्लस 5T, ठीक है जी। कहां आ गया ये, उधर जाके 10T बन गया, इधर -300 आ गया, -300 बराबर है 10T, और T बराबर है -30 आ गया बच्चा जी, माइनस मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस आ गया टेम्परेचर आपका, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने तो आपको -20 पे दी थी, क्या -30 पे जा सकती है वो, नहीं, तो क्या मैंने कैलकुलेशन गलत की है, नहीं, गड़बड़ कहां की है मैंने, मैं तो बिल्कुल ढीले लेकर चला हूं। कहता है क्वेश्चन गलत है आपका, कैसे गलत है, कहता है वो जो आपने, जो वाटर ने हीट दी है, कहता है वाटर हीट कितनी देगा, चलो मैंने कहा वाटर एटमोस्ट 0 पे आ गया 1 मिनट के लिए, तो 5 ग्राम पानी है भाई आपके पास 130, कहता है सिर्फ इसने 150 कैलोरी की हीट देनी है, कहता है, और अगर आप चेक करो तो 450 तो आपको पानी को लाने में लग जाएंगे 0 से तक, बर्फ को वाटर में लाने में 450 लग रहे हैं, सिर्फ आपके पास 150, अभी तो आपकी ढंग से सिर्फ बर्फ आपकी भी कहां आ पाई है, यहां आ पाई है, और कुछ पिघल पाई है, थोड़ी सी उसमें पिघल पाई है,
तो टेम्परेचर वही है 0। तभी मैंने क्वेश्चन को आराम से सारा खोल खोल के किया। मैंने क्या कहा कि ये इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका फाइनल टेम्परेचर वो जो बॉडी आपकी लोअर टेम्परेचर भी थी उससे भी कम हो जाए, पॉसिबल नहीं है ये। वही रहेगा जो लोअर का एट द मोस्ट। क्यों? कहता मैंने कहा चलो, मैंने कहा 5 ग्राम ऑफ पानी है 30 डिग्री सेल्सियस का, तो इसने सारी हीट दे दी और 0 पे आ गया। चलो 0 पे आ गया तो 150 कैलोरी हीट दी इसने। अब यहां देखो 50 कैलोरी हीट तो अभी आपको कहां से कहां जाने में चाहिए, ये बन जाएगा 2 5 10 5 50। 50 कैलोरी तो अपनी बर्फ को -20 से 0 पे लगाना। अभी बर्फ ही है वो, अभी बर्फ ही आइस ही है। उसके बाद आपको 400 चाहिए था यहां से आने के लिए। सिर्फ कितनी 100 ml पड़ी है आपके पास, 100 कैलोरी हीट पड़ी है, तो थोड़ी सी बर्फ पिघल पाई है बस, तो अभी बर्फ ही पड़ी है सारी। गेटिंग इट? वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट देखो, ये जो माइनस साइन वाला काम है ये बड़ा ही इंफॉर्मेशन वाला रहेगा। आपको यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। अब जो मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन कंपटीशन में आ रहा है तो इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 है ये। अभी यहां पहुंच पाए आप, सिर्फ यहां तो पहुंच गए सारी आपकी आइस ड्यू टू वाटर। ये आंसर है आपका, नॉट -50। क्योंकि खोल के पता लग गया कि पानी ऐड था वो उस आपकी आइस को यहां ले आएगा और थोड़ी इसको मेल्ट भी कर पाएगा, लेकिन वो टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा ना। अभी तो इसी फेज में यहां खड़ा हुआ पानी है, आपका सिस्टम यहां है, सारी हीट लेके भी यहां खड़ा हुआ है। फेज चेंज वाला स्टेट चल रही है उसकी। तो व्हाट इज दिस फेज चेंज स्टेट? 0। सारा टेम्प अभी ये सारा 0 रहेगा। चलें बेटा आगे। नेक्स्ट देखो, कोई डाउट हो बच्चा? नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है बच्चा? अभी देखो मैंने भी एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें मैंने कहा था कि आइस को और मैंने उसको ऐड किया वाटर को। ऑल्दो वहां चेंज ऑफ स्टेट की बात मैं कर चुका हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा और फिजिकली और ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज दिस? कि मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है बच्चा, और मैंने उसका टेम्परेचर राइज किया। कहता है ये आराम से उसका ये ग्राफ जो मेरे पास हीट सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर का है। दिस इज, अभी मैं लिख दूंगा पूरा, हीट सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है ये। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का। एक स्टेज में आके मैंने क्या नोट किया, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया भाई। फिर मैंने क्या नोट किया, हीट तो मैं कॉन्टिन्यूसली सप्लाई कर रहा हूं, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं स्लोप कम ज्यादा बना देता हूं ताकि आपको एक सेंस आ सके। ये स्लोप मैंने इसका कम कर दिया और इसकी विड्थ बढ़ा दी। थोड़ा सा मैं सेंस देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, लाइक दिस। कहता क्या था यहां पर, अब मैं कहता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है और मेल्टिंग कंटिन्यूज अप टू हेयर। दिस इज योर, सॉरी बॉइलिंग, हाँ मेल्टिंग हो गई की बात है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर कहता है फिर टेम्परेचर राइज किया, लिक्विड स्टेज में आ गया था, यहां फिर स्टेट चेंज स्टार्ट हो चुकी है उसकी अगेन। ठीक है बच्चा? लाइन टेढ़ी तो नहीं है? नहीं, ठीक है। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है भाई, बॉइलिंग पॉइंट, बी पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। दिस इज अप टू हेयर आपका टेम्परेचर है भाई। अप टू हेयर क्या है? आपकी हीट सप्लाइड है, क्यू हीट सप्लाइड, एंड हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। इसका मतलब यहां पर स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड, इतने पोर्शन के अंदर स्टेट चेंज हो रही है। कहां पर भाई? सॉलिड टू लिक्विड। थोड़ा शॉर्ट लिखा गया लेकिन आपको समझना पड़ेगा इतने। ये काम करता हूं मैं, इसको साइड में लिख देता हूं, एरो देके साइड में लिख देता हूं। इतने पोर्शन में क्या हो रहा है बेटा जी? स्टेट चेंज। कहां से कहां हो रही है? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, राइट बच्चा जी? इतने में क्या हो रही है? स्टेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। स्टेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू स्टीम, वर्ड लगाओ, स्टीम या गैस, एक ही बात है। इसका मतलब यहां सबस्टांस आपका भी सॉलिड है,
यहां सबस्टांस आपका लिक्विड स्टेट में है और यहां सबस्टांस आपका स्टीम स्टेट में है। ठीक है बच्चा जी, लेकिन आपने कहा यहां से यहां तक तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो यहां तो मेरी जो हीट अब्सॉर्ब्ड है वो m इंटू सी बॉडी इंटू डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से निकलेगी। कहता है यहां पर कोई स्टेट, यहां पर तो कोई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, तो यहां क्या हुआ? कहता है यहां ये हुआ है कि जब वो आपका सॉलिड स्टेट में था, अब एक ट्रांजिशन टेम्परेचर आने जा रहा है। अब जो एनर्जी है, अब आपने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल की कॉन्फिगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लिक्विड में वो डिफरेंट होती है और गैसेस में और डिफरेंट होती हैं। अब उनकी इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी को क्या कर रहा है, वो जो उनकी स्पेसिंग को बढ़ाना चाहता है, मींस उनको एक कॉन्फिगरेशनल एनर्जी देना चाहता है, वो मुझे बाहर नजर नहीं आ रही है। तो व्हाट इज डेल्टा क्यू? ये तो है एम एल, ये वाली यहां काम करेगी। अब इस लेंथ की लाइन की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, उतनी हीट ज्यादा लग रही है उसको स्टेट चेंज करने में, बिकॉज ये हीट सप्लाइड है। दिस इज रेट ऑफ हीट सप्लाई, एक कांस्टेंट रेट पे हीट सप्लाई कर रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पर टाइम लिख दूं कि भी इस समय, तो लेंथ ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? अगर मैं यहां पर, बिकॉज मैंने कहा हीट इज सप्लाइड एज कांस्टेंट रेट, तो अगर मैं यहां पर वर्ड लगाता हूं टाइम, आई कैन राइट इट एज टाइम ऑल्सो, क्योंकि हीट तो मुझे पता है कितनी सप्लाई की है मैंने। सपोज कांस्टेंट मेरा 20 का है, तो ये टाइम सपोज 10 है, तो 200 कैलोरी होगी। तो आपकी दोनों चल सकते हैं यहां पर, क्यू ऑब्लिक टाइम, बिकॉज कांस्टेंट रेट पे मैंने सप्लाई किया इसको। ये मैंने वर्ड लगा रखा है बेटा जी, हीट सप्लाइड। आप चाहो तो इसको टाइम से रिप्लेस, क्योंकि हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, आप चाहो इसको टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, आ सकता है आराम से। क्यों? सपोज मैंने क्लॉक में हीट, मैं सपोज मैंने कहा मैं हीट दे रहा हूं 20 कैलोरी पर सेकंड के हिसाब से दे रहा हूं, तो सपोज कर लेते हैं ये 1 कैलोरी है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहां आते आते 8 हो गया। ऐसे कर सकते हैं सपोज इसको टाइम में भी, क्योंकि रेट कांस्टेंट रेट है मेरे पास। तो मैं चाहूं तो इसको हीट सप्लाइड से कर सकता हूं, और चाहूं तो मैं टाइम से भी कर सकता हूं। दोनों की रेशियो क्या आएगी? वो फिक्स आएगी। मींस अगर मैंने यहां पे टाइम लिखा, हीट लिखी है 20, यहां 40 लिखी है, यहां 60, डिवाइडेड टाइम को तो 20 आ जाएगी सारी वो। तो इसलिए दोनों, तो जो लेंथ ऑफ लाइन है इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन देती है भाई वो? हाँ जी, क्या इंफॉर्मेशन देती है? आपने कहा डेल्टा क्यू बराबर है एम एल। अब सपोज अगर मैं यहां से टाइम निकाल लूं, निकाल सकता हूं, तो व्हाट इज डेल्टा क्यू? क्या हो जाएगा भाई? वो कांस्टेंट रेट पी से सप्लाई की मैंने और टाइम डेल्टा टी सप्लाई की। ठीक हो गया? कोई डाउट हो बच्चों? और मैंने कहा क्यू डेल्टा क्यू बराबर मैं कह रहा हूं एम एल कह रहा हूं मैं, दोनों डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा? यहां से डिवाइड करके P इंटू डेल्टा टी बराबर एम एल आ जाएगा, और L इज इक्वल टू P बाई एम इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है बच्चा जी? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। P आपने का कांस्टेंट रेट है और सबस्टांस का मास भी कांस्टेंट है, तो L किसके प्रोपोर्शनल आ गया? लेंथ ऑफ दिस लाइन के प्रोपोर्शनल आ गया। मैंने तभी यहां पर ज्यादा बनाई है। अगर मैं सपोज आइस का केस लूं, वाटर का केस लूं, तो यहां पर मुझे चाहिए सिर्फ 80 कैलोरी और यहां चाहिए होती है 540 कैलोरी। तो लेंथ ऑफ लाइन बताती है मेरे को कितनी हिट कम लगेगी, कितनी ज्यादा लगेगी। अभी इसको न्यूमेरिकल से करते हैं क्लियर, लेकिन अभी तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जस्ट आई एम गिविंग एन आइडिया। तो आपको चेंज स्टेट का ग्राफ क्लियर हो रहा है सबसे पहले तो, कि यहां पर टेम्परेचर क्यों नहीं राइज हो रहा है? क्योंकि वो उसके इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को चेंज करने जा रहा है। अब उसके लिए एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड एज कॉन्फिगरेशन एनर्जी। वो नजर नहीं आएगी, हिडन एनर्जी है वो, दिस इज योर हिडन एनर्जी। इसको लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है बेसिकली। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एक और छोटा सा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन बेटा। ठीक है बेटा, सब्लिमेशन। अभी आपने कहा पहले सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगी। कहते हैं कुछ समटाइम्स क्या होता है कि डायरेक्टली आप
सॉलिड से गैस बना सकते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन की बात करते हैं, दे कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। द प्रोसेस ऑफ स्टेट चेंज directly from solid to gas, directly from solid to gas, from solid to gas is known as sublimation। ठीक है बेटा जी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल में दोनों लिखे आपके कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो या आप आयोडीन की बात कर रहे हो, इनको डायरेक्टली आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चा जी। एक प्रोसेस होता है रेलीगेशन, RELEGATION। कहते इस प्रोसेस को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कहता आपने एक ब्लॉक ऑफ आइस लिया, ये ब्लॉक ऑफ आइस है, दिस इज ब्लॉक ऑफ आइस। आपने इसके दो बड़े बड़े पीसेस के ऊपर रख दिए, दो पीसेस के ऊपर ऐसे रख दिया इसको। ठीक है बच्चा जी, ये रख दिया आपने, ऐसे स्टैंड कर रहा है। अब आपने एक वायर पास की, आयरन की वायर इनके ऊपर से, और उसके दोनों तरफ वेट लगा दिए आपने, वेट लगा दिया। व्हाट यू फाइंड कि एज टाइम पासिस ये वायर इसको कट कर रही है, नीचे जा रही है और अल्टीमेटली नीचे गिर जाएगी। लेकिन इसके दो पीसेस नहीं हुए। कहता है क्यों नहीं हुए? कहते क्योंकि शुरू में प्रेशर ऊपर बहुत हायर था, ड्यू टू प्रेशर वो आपकी आइस मेल्ट होगी। जैसी वायर नीचे पास की, ऊपर से वाटर आपका नॉर्मल प्रेशर पे आ गया, दैट रीफ्रीजेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेलीगेशन। इस प्रोसेस को आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो। कोई लैंग्वेज नहीं है मेरे पास। व्हाट आई एम सेइंग, एक आइस ब्लॉक है आपके पास, उसको ऊपर आपने दो मतलब यू कैन से स्टैंड्स के ऊपर रखा इस ब्लॉक को, एक वायर पास की, दोनों वायर के एक हैवी वेट लगा दिए। तो व्हाट हैपेंस, ड्यू मेटल की वायर है, ड्यू टू वेट ये यहां से वायर प्रेशर से आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी, वायर नीचे चली जाएगी। पहले वायर यहां जाएगी, धीरे धीरे नीचे वायर निकल जाएगी। लेकिन इस आइस पीस के, इस आइस ब्लॉक के दो पीस नहीं होंगे। वो कहते हैं क्यों? पहले ऊपर प्रेशर ज्यादा था, आपकी आइस मेल्ट हो गई है। फिर क्या हुआ? ऊपर नॉर्मल प्रेशर, जैसी वायर पास की प्रेशर नॉर्मल आ गया, दैट रीफ्रीजेस। दैट प्रोसेस ऑफ रीफ्रीजिंग इज नोन एज रेलीगेशन। तो तीनों ही मैंने जो कोशिश की आपको चेंज ऑफ स्टेट प्रोसेस को बताने की। अब मैं न्यूमेरिकल सेट की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट किए हैं उनसे इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिलेगी। ठीक है बच्चा, तो हम ग्राफ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। चलें आगे। तो एक छोटे दो प्रोसेस थे, एक सब्लिमेशन प्रोसेस था मेरे पास, जस्ट दो लाइनों में, जस्ट एक आइडिया आपको क्योंकि पता होना चाहिए व्हाट इज सब्लिमेशन एंड व्हाट इज रेलीगेशन, यू मस्ट नो अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज अ ग्राफ। इसमें ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, और फिर ये बना हुआ है बच्चा जी, और फिर ये बना हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है मेरे पास आपका इस शेप में। तो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है। ठीक है जी। व्हाट ही सेज, OA इज ग्रेटर देन OB, स्लोप नॉट एनीथिंग एल्स, स्लोप ऑफ OA इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। नेक्स्ट, AB इज इक्वल टू 2CD लेंथवाइज। ठीक है, इसको भी प्रॉपर कर देता हूं मैं। स्लोप OA ग्रेटर देन स्लोप OB। ठीक है, राइट। बताओ इंफॉर्मेशन क्या है भाई, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ, व्हाट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ। पहली बात, OA सिग्निफाइज क्या जी, ये टेम्परेचर है भाई, दिस इज योर टेम्परेचर, दिस इज योर हीट सप्लाइड, क्यों, और हीट सप्लाई कांस्टेंट रेट पे की है।
ये ग्राफ आपने बिल्कुल मतलब यू कैन से कॉन्सेंट्रेट का मतलब ये है इक्वल स्पेसिंग में सारा काम किया हुआ। ओ ए सिग्निफाइज क्या जी, राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी स्टेट है, बाद की बात है वो तो। व्हाट इज ए बी ओ, सॉरी ओ ए एंड दोनों का दो ना, याद सारी लिख दो। ओ ए स्टेट भी यही बता रही है बच्चों जी आपकी, कॉमा बी सी भी यही बता रही है और डी ई भी यही बता रही है। ठीक है जी, ए बी एंड सी डी क्या सिग्निफाई कर रही हैं, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज, ठीक हो गया बच्चा। अब इससे पहले ये तो जर्नल ग्राफ ये बता रहा मुझे। नेक्स्ट, अब नंबर 1 की बात करनी है। स्लोप ऑफ ओ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ओ बी। हाँ जी, अलोंग ओ ए। अब ये डिफरेंट, अब स्टेट चेंज हो चुकी है। अब आपने पढ़ लिया है ये कौन सी स्टेट होती है बेटा जी, स्टेट 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये स्टेट कौन सी है, सॉलिड वाली है, सॉलिड लिक्विड। अब तो मैंने ग्राफ से, मुझे ग्राफ से पता है ना सारा बेटा, ये सॉलिड लिक्विड गैस। ओ ए में क्या हो रहा है भाई, डेल्टा क्यू। हाँ जी, क्या होती है, आपने पढ़ा है एम एस डेल्टा टी, सॉरी एम सी डेल्टा टी। सी किसकी है, ये बॉडी की है, राइट। अगर हम इसको ओ ए की बात करते हैं, ओ ए की बात करते हैं, अब ओ ए के लॉन्ग बात कर रहा हूं, डेल्टा क्यू बराबर है एम सी, सॉलिड आ जाएगा यहां पर, इंटू डेल्टा टी। अगर मैं बात करता हूं बीसी की, बीसी डेल्टा क्यू बराबर है एम, तो वही है सी, कौन सा आ जाएगा ये, लिक्विड इंटू डेल्टा टी। ठीक है जी। अब आराम से आपने कहा स्लोप ऑफ ओ ए, व्हाट इज स्लोप ऑफ ओ ए, क्या होता है बेटा, dy बाय dx होता है। व्हाट इज dy, यहां लिखते हैं स्लोप, क्या आ रहा है भाई, हां जी डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू आ रहा है। निकाल दो यहां से, फर्स्ट केस में फॉर ओ ए, फॉर ओ ए, पहले ओ ए वाली है, डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू कितना बन जाएगा, 1 बाय एम सॉलिड बन जाएगा, एम सॉलिड, सी सॉलिड सॉरी, इज ग्रेटर देन सेकंड वाला 1 बाय एम सी लिक्विड। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट तो नहीं आपको, देख लो लिक्विड क्या है, वो कह रहा है कि ओ ए का स्लोप बड़ा है और नजर भी आ रहा है, बना रखा है बड़ा मैंने, एम से एम कट गए, तो यहां से क्या आ गया, सी लिक्विड ग्रेटर देन सी सॉलिड। चेक कर लो बच्चा जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड जो है दैट इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ये इंफॉर्मेशन मिली आपको इस वाले से। सेकंड, ए बी इज ग्रेटर, ए बी बराबर है 2CD, इसका मतलब क्या कहता है, कोई बात नहीं। अब वही बात आ गई कि यहां पर हीट ज्यादा कंज्यूम हो रही है यहां पर एज कंपेयर टू दिस, तो लेटेंट हीट ऑफ कौन सी है ये वाली फ्यूजन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितनी है, डबल आ रही है। लेटेंट हीट फ्यूजन इज इक्वल टू, मैंने गलत, ए बी सी डी इज इक्वल टू 2AB गलत लिख दिया यहां पर मैंने, सी डी इज इक्वल टू 2AB गलत लिख दिया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ट्वाइस करो, वो क्या आ रही है, एल वेपोराइजेशन आ रही है। कोई डाउट हो बच्चा जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डबल कर दो, वो किसके बराबर आ रही है, एल वेपोर। ये सारा ग्राफ आपको सिग्निफाई कर रहा है। ये चीज नहीं पता लगी है, देख लो आपको डी टी बाई डी को, यहां से नई चीज पता लगी है, क्योंकि नीचे थे कट गए फिर ऊपर आ गए। उसने इसका स्लोप ज्यादा बनाया, इसका स्लोप कम, इसका देख लो ना, ये चीज है। व्हाट इज स्लोप, दिस बाय दिस, इसका ये फैक्टर कम है, ये हायर होगा, इसका ये फैक्टर ज्यादा है, ये कम है, तो ये स्लोप ज्यादा। वो तो कह रहा है, वो एक अलग इश्यू है कि आपको कल को लगे भी यार ये कैसे पॉसिबल है, वो बात की बातें हैं कि लिक्विड की स्पेसिफिक सॉलिड से बड़ी कैसे सकते हो, बात की बातें हैं सारी, छोड़ो उस बात को। चलिए बेटा आगे देख लो बच्चा जी, एक और करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन थोड़ा सा, क्योंकि यहां थोड़ा आइडिया मिले, थोड़ा सा आइडिया और मिलेगा भी, एक और करते हैं।
क्वेश्चन देखो बच्चा, टू सॉलिड्स ऑफ इक्वल masses are heated at constant rate. Heated at constant rate. ठीक है बेटा, find ratio of their specific heats and latent heat फ्रॉम ग्राफ। अब ग्राफ क्या है भाई, ग्राफ ये है बच्चा, राइट। इसकी स्पेसिंग कर लेते हैं पहले, इक्वल 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है बेटा 5। इधर भी बना लेते हैं, दिस इज योर 50, दिस इज योर 100, इन बिटवीन हो जाएगा 75, ये 25। तो थोड़ी सी लाइनें प्लॉट कर लेता हूं बेटा मैं ऊपर को, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा काम करना इजी हो जाएगा। दिस इज योर 50, दिस इज योर 75, दिस इज 100। इधर को बेटा टेम्परेचर है, राइट। दिस इज योर सॉलिड 1 है ये, एंड दिस इज योर सॉलिड 2। इसको 1 कर रहा हूं बेटा मैं, इसको सॉलिड 2 कर रहा हूं। नाम पहले फिक्स कर दिया मैंने। इसके रेशियो पूछिए तो 1/2 या 2/1, जो चाहोगे रेशियो लिख सकते हो आप, ठीक है जी। दिस इज 3.5, ये चलेगा आपका आगे ऐसे चलेगा, ये 2 आ गया बेटा, दिस इज 3.5, ये यहां तक आया बेटा जी, ऐसे सीधा आया बिल्कुल यहां तक ये, ठीक है। तो इतनी उसने कहा सॉलिड स्टेट में है, तो ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, यहां पर कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद ग्राफ इसका कहता है ऐसे है, और इसका ग्राफ कहता है ऐसे है, ठीक है। ये ग्राफ बना रखे है उसने, ये इंफॉर्मेशन दी है उसने मुझे। दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये 3.5 हो जाएगा, और ये 4 है बेटा। दिस इज हीट सप्लाइड, और ये टेम्परेचर है, राइट बच्चा। टू सॉलिड ऑफ इक्वल मासेस, इक्वल मास नॉट मासेस, इक्वल मास आर हीटेड एट कांस्टेंट रेट, फाइंड रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट्स। प्रॉपर वर्ड कर देता हूं, मैंने शॉर्ट लिख दिया था उसको, स्पेसिफिक हीट्स एंड लेटेंट हीट फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से निकालना भी सारा कुछ ही है। लो जी, रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट फ्रॉम द ग्राफ। अभी मैं पीछे जो मैंने ग्राफ बनाया था, मैंने ये कहा था जो स्लोप ऑफ ग्राफ है, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है बच्चा जी, 1/m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी होता है, वो जिस भी स्टेज में है, यही बताया था स्लोप ऑफ ग्राफ। तो लो जी, क्या आएगा मेरे पास 1, अब हम रेशियो 1/2 निकाल देते हैं, स्लोप 1 बाय स्लोप 2 निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा ये 1/mc1, ऊपर दूसरे का ऊपर चला जाएगा, mc2 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? तो यहां से c1/c2, c1/c2 इज इक्वल टू स्लोप 2/स्लोप 1 आएगा बच्चा जी। चेक कर लो सारा, पहले चेक कर लो। मैंने कहा व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ, दैट इज 1/mc बॉडी, ये पढ़ लिया मैंने जो आर्टिकल किया। फिर मैंने कहा स्लोप 1/स्लोप 2 क्या बनेगा, m नीचे 1 होता है ऊपर 2 चला जाएगा, इसको उल्टा किया, ये आ गया। लो जी स्लोप, तो व्हाट इज, इसको यही कर लें ताकि यही खत्म हो जाएगा ना, फिर एक पार्ट तो ये c1/c2 स्लोप ऑफ 1, स्लोप ऑफ 1। हाँ जी, स्लोप कितना 1 का, 10/10 होता है, 10 तो 75 - 0 बटा 1 - 0। चेक कर लो बेटा, स्लोप ऑफ 1 ग्राफ 10/10, तो 75/1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ 1 75/1 आ गया। स्लोप ऑफ 2 ये बेटा जी कितना आएगा, 50/2 आएगा, 50/2।
तो सॉल्व करके 3/2 आ गया बच्चा जी स्लोप ऑफ। अब कह रहा है वो लेटेंट हीट की रेशियो वो क्या होती है बच्चा जी, इस लाइन की लेंथ होती है, ये कौन सी सेकंड, ऊपर फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, तो लेंथ ही होती है, सीधी पता ही है मेरे को। तो व्हाट इज C1/C2, सॉरी स्पेसिफिक हीट L आएगा, L1/L2। हाँ जी बच्चा जी, L1 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3.5 - 2, तो ऊपर 2 आ गया बेटा, नीचे 1.5 आ गया, तो 4/3 बन गया। चेक कर लें एक बारी और इसको, 10 और 3 - 1 ऊपर आ गया, नीचे 3.5 - 2। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मेरे लिए कितना इजी हो गया ग्राफ से काम करना। अगर मैं इस ग्राफ को स्टडी ना करता, सपोज एग्जाम में ग्राफ, मैं सोचता फिर हुआ क्या मेरे साथ, ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने थ्योरी से निकाली है सारी आपकी। तो कोई डाउट हो बच्चा? तो बेटा जी आज हमने हीट, उस हीट को मेजर कैसे करना है वो प्रोसेस सारे किए हैं। जो कल का लेक्चर था मैंने कहा था अगर मुझे हीट को मेजर करना है, दीज आर माय सप्लीमेंट्स, ये मुझे चीजें पहले पता होनी चाहिए। आज हमने उनको सबको कैलकुलेट करना सीखा है। इज इट क्लियर बच्चा जी? अब नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तक मैंने क्या किया, शुरू से मैंने कैसे स्टार्ट किया आपके इस चैप्टर को, मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था। मैं पहले मैंने बात की कि भाई जब हीट दूंगा तो उसमें एक्सपेंशन आएगा, फिर मैंने एक्सपेंशन की बात कर दी, सॉलिड लिक्विड दोनों गैसेस की बात नहीं की बिल्कुल भी। फिर मैंने कहा अब हीट तो आपने, मतलब आपको पता लग गया, फीलिंग आ गई हीट क्या करती है, उसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर करना। अब ये चलती कैसे कंडक्शन की बात करेंगे, इसकी प्रोपेगेशन और ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट की बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटेंड करेंगे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, काम करो, राइट बेटा जी।